नमस्कार दोस्तों। भगवान को प्रसन्न करना जितना आसान है उतना ही आसान उन्हें नाराज कर देना भी है। हमारी कई छोटी बड़ी गलतियों को माफ कर देने वाले ईश्वर हमारी किसी एक गलती पर हमसे इस तरह भी नाराज हो सकते हैं कि हम चाहे लाख कोशिशें कर लें पर वे हमें माफ नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप कृपा करने वाला होता है और माँ के किसी रूप की आराधना हम पूरे भक्ति भाव से करते हैं तो माँ हम पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। फिर भी यदि हमसे कोई कमी रह जाती है या गलती हो जाती है तो वे हमसे रूठ भी जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अतः माता लक्ष्मी जी जिन पर प्रसन्न होती हैं, समझो उस पर तो धन की वर्षा ही हो जाती है। हमारे छोटे से प्रयास से भी माँ प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। तो याद रखिए कि वे रुष्ट भी जल्दी ही हो जाती हैं और हमसे सब कुछ छीन भी लेती हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं ऐसे वे कौन से काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज न हो जाए। साथ ही ये भी जानते हैं कि वे ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से माँ हम पर प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि हर कन्या या महिला में माँ का ही अंश निहित है, इसलिए बिना किसी वजह उनका अपमान न करें। उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जिस घर में महिलाएं सम्मान नहीं पाती हैं, माता लक्ष्मी जी वहां से नाराज होकर निकल जाती हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार महिलाओं को भी अपने अंदर निहित माँ के विभिन्न गुणों का सम्मान करना चाहिए। कन्याओं और जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दें। दूसरी मुख्य बात है अस्वच्छता। माँ लक्ष्मी जी को अस्वच्छता या किसी भी प्रकार की गंदगी से सख्त नफरत है। जिस घर में गंदगी रहती है, समय समय पर साफ सफाई नहीं की जाती, माँ लक्ष्मी वहां पर रहना पसंद नहीं करती और नाराज होकर चली जाती हैं। इसी प्रकार घर में बिना वजह जिस घर में भी कलह क्लेश या तू मैं होती है, उस घर में भी मां लक्ष्मी रहना पसंद नहीं करती है। इसके विपरीत जिस जगह पर प्रसन्नता और उत्साह का माहौल होता है, लक्ष्मी जी स्वयं चलकर वहां आती हैं। इस तरह घर के मुख्य द्वार पर हमेशा रंगोली या सजावट की वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी जी के साथ ही हर आने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्नता का अनुभव हो। जाद्धू में मां लक्ष्मी जी का वास होता है, अतः जाद्धू को पैर लगाकर इधर उधर बेतरतीब तरीके से रखकर उसका अपमान करना लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता। काम होने के बाद उसे आधा करके दरवाजे के पीछे या किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े या भूल कर भी किसी का पैर न लगे। शाम के समय कभी भी जाद्धू न लगाए और घर से कचरा बाहर न फेंके। ध्यान में रहे कि लक्ष्मी जी कभी भी विष्णु जी के बगैर नहीं आती, अतः लक्ष्मी जी के साथ ही श्री विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं। काले रंग के वस्त्र धारण करके कभी भी मां लक्ष्मी की पूजा न करें। पूजा सामग्री में काले वस्त्रों का उपयोग न करें। धन का संचय अच्छी बात है, परंतु उसको उपयोग में न लाकर बिना वजह ही धन का अति संचय न करें। कई लोगों को लगता है कि शकुन अपशकुन, शुभ अशुभ ये सब कुछ अंधश्रद्धा है। फिर भी कई बातें जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उनमें कुछ न कुछ तो तथ्य अवश्य ही होंगे। फिर भी यह बात आप पर ही निर्भर करती है कि आपको इनका पालन करना चाहिए या नहीं। फिर भी अंत में केवल इतना ही कहना है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि आप धन और समृद्धि कमा पाने में असमर्थ हैं, तो बताई गई सभी बातों पर एक बार अवश्य गौर करें कि कहीं अनजाने में आपसे कोई गलती हो रही हो जिससे मां लक्ष्मी आपसे रूठी हो। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो मां की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नया हाइप बटन दबाएं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे।